चलिए, तो हम लोग आज का क्लास 1 है और शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास है और आप सबके बीच क्वेश्चन आया। पहला क्वेश्चन दिया है, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, काराकोरम राजमार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों को जोड़ता है। ऑप्शन दिया है भारत नेपाल को, ऑप्शन नंबर बी चीन नेपाल को, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान अफगानिस्तान को, ऑप्शन डी पाकिस्तान या चीन को। तो अगर आपको आंसर याद होगा तो कमेंट में इसका आंसर देंगे, ठीक है। देखिए, इसमें दिया है कि जो काराकोरम जो राजमार्ग है वह किन दो देशों के बीच जोड़ेगा। तो ध्यान देंगे, यहाँ पे दिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान, मतलब इसका सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये दोनों देश को काराकोरम राजमार्ग जोड़ता है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि जो भारत नेपाल है, भारत नेपाल इसको कौन सा राजमार्ग जोड़ेगा, तो इसको आप याद रखेंगे, भारत नेपाल को जोड़ने वाला राजमार्ग एक है N35, एक N35 है जो कि भारत को जोड़ता है, और दूसरा है कितना, भारत नेपाल को जोड़ने वाला राजमार्ग। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी ने ऐसे बोला है कि जो हम लोग उत्तराखंड के सितारगंज है, उत्तराखंड के सितारगंज, वहाँ से एक राजमार्ग बनाया गया है। उत्तराखंड के सितारगंज से एक रोड निकाला गया है टंकनपुर। इस रोड से जोड़ रहा है भारत और नेपाल का राजमार्ग। दूसरा, अगर पूछेगा चीन और नेपाल जो है उसको कौन सा राजमार्ग जोड़ेगा, तो इसका सही आंसर आप याद रखेंगे, चीन नेपाल को जोड़ने वाला एक है सबसे फेमस मैत्री पुल जो कि बनाया गया है, मैत्री पुल है, और एक फ्रेंडशिप रोड है। इसकी लंबाई करीब जो 800 किलोमीटर की दूरी है ये तय करता है, और उसके बाद जाकर नेपाल राज्य से जुड़ता है, नेपाल देश से जुड़ जाते हैं। पाकिस्तान जो चीन है, अगर पूछता है एग्जाम में कि पाकिस्तान चीन किन राजमार्ग से जुड़ेगा, तो एक डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा, वो रेखा ये दोनों देशों के बीच कार्य करता है, सीमा रेखा से साझा करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अर्जेंटीना की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी कौन होगा। ऑप्शन नंबर ए दिया है पोर्टो नोवा, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन नंबर सी ब्यूनस आयर्स, ऑप्शन नंबर डी ब्रासिलिया। तो इसका सही आंसर आप जवाब देंगे कमेंट में। देखिए, इसमें अर्जेंटीना की राजधानी कौन होगा, तो इसका सही आंसर होगा ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पोर्टो नोवा किसकी राजधानी है, पोर्टो नोवा किसकी राजधानी है, तो याद रखेंगे जो अफ्रीका है, अफ्रीका के बेनिन शहर की राजधानी होगा, पोर्टो नोवा है। उसके बाद ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है, तो आप याद रखेंगे बेल्जियम की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे ब्रुसेल्स। ब्रासिलिया किसकी राजधानी है, ब्रासिलिया किसकी राजधानी है, तो आप याद रखेंगे ब्राजील की राजधानी क्या होगा, ब्राजील की राजधानी आप याद रखेंगे जो ब्रासिलिया है यह ब्राजील की राजधानी है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा निम्नलिखित में से किन लाइन से निर्धारित होती है। मतलब वह लाइन बताना है जो अमेरिका और कनाडा की सीमा को निर्धारित करता है। ऑप्शन दिया ए 38वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन नंबर बी 17वीं समानांतर रेखा, ऑप्शन नंबर सी 49वीं समानांतर रेखा, या ऑप्शन नंबर डी 54वीं समानांतर रेखा। तो याद रखेंगे, यहाँ पे जो अमेरिका और कनाडा है इसके बीच में जो लाइन है उसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए में दिया 38 समानांतर रेखा। अगर बोला जाए कि ये जो लाइन है यह किन दो देशों के बीच निर्धारित करता है, तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच लाइन को निर्धारित करता है। ठीक है, 17वीं जो समानांतर रेखा है यह निर्धारित करता है दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम, इसको ये लाइन निर्धारित करता है वियतनाम। तो आप याद रखेंगे कि जो 17वीं समानांतर रेखा है वह दक्षिण वियतनाम और उत्तर वियतनाम के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। जो 54वीं इसको 24वीं होगा, 24वीं समानांतर रेखा यह निर्धारित करता है भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को निर्धारित करेगा। की सीमा रेखा, एक यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक लाइन है जिसको हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसी को हम बोलते हैं क्या, रेड क्लिफ लाइन इसी को बोलेंगे। तो आप याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसको बोलेंगे रेड क्लिफ लाइन। और इस लाइन का निर्धारण कब किया गया था, तो 1947 में किया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब कौन सा देश है इसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर ए दिया नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही आंसर बताएंगे कमेंट में कि लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से किस जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। अगर बोले था कि भूटान की राजधानी क्या होगा, तो आप याद रखेंगे भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ पड़ेगा, थिम्पू। अगर कहा जाए नेपाल की राजधानी क्या होगा, तो इसकी राजधानी पड़ेगा नेपाल की राजधानी काठमांडू। जबकि लद्दाख की राजधानी कहाँ पड़ेगा, तो इसकी राजधानी लेह। उसके बाद न्यूजीलैंड किसकी राजधानी है, न्यूजीलैंड किसकी राजधानी होगा, तो इसका आंसर बताइएगा वेलिंगटन की राजधानी कहाँ पड़ेगा, न्यूजीलैंड की राजधानी। तो आप सब क्या करेंगे, इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी डील कर रहे हैं हम लोग, और एक एक क्वेश्चन को आप नोट कीजिएगा जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन लड़ने की संभावना होगा। एक क्वेश्चन 100% है कि लड़ जाएगा। कहने का अर्थ है कि जितना सेशन चल रहा है ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी एग्जाम के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन को यहाँ लिखा गया है, और एक एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रीवियस ईयर्स का है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक ऑप्शन को डील कर रहे हैं जो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा। और एक और बात बता दें कि यहाँ पे क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शन को भी डील किया जा रहा है, जो कि मतलब आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा एग्जाम में। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं कि आप सब क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। आपको बताना है क्या कि सबसे छोटा देश बताना है पूरे विश्व का। तो लगभग आपको सबको याद होगा कि पूरे विश्व में सबसे छोटा देश कौन है, तो इसका आंसर बताएंगे। अगर आपको याद है तो कमेंट में आप इसका आंसर देंगे कि आखिर विश्व का सबसे छोटा देश कौन है। तो इसका सही आंसर होगा वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। ओके, चलिए अब बहुत लोग कमेंट भी कर रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। चलिए चलते देखिए, अगर पूछा जाए कि वियतनाम की राजधानी बताइए,
वियतनाम। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या कि जो सबसे छोटा देश है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन होगा, सबसे बड़ा देश विश्व का कौन होगा, कौन है? तो इसका सही आंसर बताएंगे रूस। रूस है, रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। समझ में आया? उसके बाद देखिए जो रूस है, रूस की राजधानी कहाँ पड़ेगा? रूस की राजधानी, इसका आंसर बताएंगे कमेंट में, इसका आंसर कमेंट में बताइए, रूस की राजधानी कहाँ पड़ेगा? चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लोग बोल रहे हैं। ठीक, ठीक है, ठीक, ओके जी। देखिए बहुत लोग का आंसर सही है, इसका राजधानी हो जाएगा मॉस्को। मॉस्को इसकी राजधानी है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, अगर आपसे कहा जाए कि वियतनाम, कहा जाए कि जो वियतनाम है वह वियतनाम, ओके गुड इवनिंग, वियतनाम की राजधानी कहाँ पड़ेगा? इसकी राजधानी होगा, राजधानी हनोई। आप याद रखेंगे वियतनाम की राजधानी हनोई। फिजी कहाँ की राजधानी है? फिजी कहाँ की राजधानी है? तो इसकी राजधानी होगा सुआ। इसकी राजधानी कहाँ पड़ेगा? सुआ। और कहा जाए कि यूरुग्वे, यूरुग्वे किसकी राजधानी है? यूरुग्वे किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर होगा यूरुग्वे किसकी राजधानी है? तो इसका सही आंसर बताइए, मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो, इसका नाम है मोंटेवीडियो। इसका सही आंसर होगा मोंटेवीडियो। मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किया जाए कि यूरुग्वे किसकी राजधानी है, तो आप बताएंगे मोंटेवीडियो की राजधानी यूरुग्वे है। ओके, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ब्राजील की अर्थव्यवस्था मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके उत्पादन पर निर्भर करता है? मतलब आपको क्या बताना है कि जो ब्राजील की जो अर्थव्यवस्था है वह किसके उत्पादन पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए दिए चाय, कॉफी, ऑप्शन नंबर सी तंबाकू, ऑप्शन डी नारियल। तो इसका सही आंसर बताएंगे कि ब्राजील में जो अर्थव्यवस्था सिस्टम है उसका मतलब उत्पादन किस पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर होगा कॉफ़ी। सही आंसर होगा कॉफ़ी। ठीक है, देखिए जो चाय है, चाय का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो आप इसका सही आंसर बताएंगे चीन। चीन में चाय का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगर भारत में देखा जाए, भारत में सबसे अधिक एक कहाँ होगा? भारत में अगर कहा जाए कि चाय सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होगा, तो आप बताएंगे इसका सही आंसर कमेंट में। ओके, बहुत अच्छा, भारत में होता है असम में। असम में देखिए जो ब्राज़ील है वह लगभग 150, ब्राज़ील 150 वर्षों से उत्पादित कर रहा है। याद रखेंगे ब्राज़ील 150 वर्षों से कॉफ़ी का उत्पादन कर रहा है और सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है। ठीक है, चलिए अगर तंबाकू कहा जाए कि सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, सबसे अधिक तंबाकू का उत्पादन कहाँ होता है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। देखिए गुजरात, आप जानते हैं गुजरात जो कि भारत में पड़ता है, गुजरात राज्य में सबसे अधिक होगा, में सबसे अधिक उत्पादन होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर आपसे कहा जाए कि जो नारियल है, यह नारियल भारत के कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक उत्पादन होता है।
ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अगर कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा है, आपको बताना है कि गर्म जलधारा कौन है इसमें से। ऑप्शन नंबर ए दिया है हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर बी कैलिफोर्निया जलधारा, ऑप्शन नंबर सी क्यूरोसियो जलधारा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, बताइए इसका आंसर। इनमें से सभी होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। मतलब जो गर्म जलधारा है इनमें से कौन होगा, इनमें से सभी होगा। ठीक, देखिए गर्म जलधारा का एक ट्रिक बताते हैं आपको ताकि आप सब याद रखेंगे इसका ट्रिक। अगर कहा जाए कि जितना भी गर्म जलधारा है वो सबको कैसे बोलेंगे, तो एक है ट्रिक, एक ट्रिक है हम बोले बगुला, हम बोले। एक मिनट, हम एक पेज लेते हैं। अगर कहा जाए गर्म जलधारा, जलधारा इसका ट्रिक कौन कौन है, कौन कौन है, तो आप याद रखेंगे एक ट्रिक के माध्यम से। एग्जाम में पूछता है कि कौन है गर्म जलधारा, तो एक है हम बोले, बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा है। मतलब एक ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम लोग जितना भी गर्म जलधारा है सबको याद कर लेंगे। मतलब इस ट्रिक को याद रखेंगे तो लगभग जितना गर्म जलधारा है मुख्य सब याद हो जाएगा। अब देखिए, अब हम यहाँ लिखते हैं हम का मतलब हो गया हम बोल्ट, हम का मतलब हो जाएगा हम बोल्ट, हम बोल्ट गर्म जलधारा। ठीक है, उसके बाद ले, बोले ले मतलब हो जाएगा लेब्राडोर, इसका हो जाएगा लेब्राडोर, ये भी गर्म जलधारा है। उसके बाद ग्रीन, ग्रीन से आप याद रखिएगा ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड गर्म जलधारा है। ठीक है, और उसके बाद बगुला, बेगुला लिख दीजिए, बेगुला, बेगुला, बेगुला से क्या होगा बताइए। ओके जी, ओके ठीक। बेगुएला, बेगुएला गर्म जलधारा। उसके बाद देखिए क्यों का मतलब हो जाएगा क्रोएशिया, क्यों का मतलब हो जाएगा क्रोएशिया, क्रोएशिया जलधारा। उसके बाद नेक्स्ट अगर केला, इसका हो जाएगा केला से क्या होगा गर्म जलधारा, इसको हम बोलेंगे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया गर्म जलधारा है। एफ का मतलब हो जाएगा एफ, एफ, एफ हो जाएगा फाकलैंड, एफ हो जाएगा फाकलैंड, फाकलैंड जलधारा। ए मतलब, ए का मतलब हो जाएगा अखोष्टक, 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 अखोष्टक। और के मतलब हो जाएगा क मतलब हो जाएगा कनेरा, कनेरा गर्म जलधारा। तो हम लोग जितना भी गर्म जलधारा है सबको एक ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछेगा कि जितना निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलधारा है, तो हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहे हैं, तो आप याद रखेंगे हम बोल्ट, लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, बेगुएला, बेगुएला, क्रोएशिया,
कैलिफोर्निया, फाकलैंड, ऑक्वेस्टक और कनेरी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन था इधर हम लोग का, ओके देखिए क्वेश्चन हम लोग का था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम बोल्ड, कैलिफोर्निया, क्यूरेशिया, ओपेक में से सभी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन दिया है, एलिफेंट दर्रा। एलिफेंट दर्रा दर्रा किस देश में है? मतलब एलिफेंटा का जो दर्रा होता है उसको किस देश में बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका आंसर बताइएगा। चलिए ठीक है, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। सही आंसर क्या होगा? श्रीलंका। अगर आपसे कहा जाए कि श्रीलंका की राजधानी क्या होगा, इसकी राजधानी बताइए। तो इसका दो गो राजधानी है, एक है कोलंबो, कोलंबो इसकी राजधानी है कोलंबो, और दूसरा है श्री जय वर्धनम पुरम कोटे, नम कोटे, श्री जयवर्धनम पूरे कोटे, श्री जयवर्धनम कोटे, मतलब इसका राजधानी पड़ेगा। और जो श्री जयवर्धनम पूरे कोटे हैं, इससे लगभग 360 किलोमीटर दूर पे है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा दर्रा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद अगर बात किया जाए कि भारत की राजधानी क्या होगा, तो इसकी राजधानी तो आप सबको याद होगा। भारत की राजधानी बताइए। तो इसकी राजधानी हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली, नई दिल्ली। अच्छा बताइए, नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? नई दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? तो याद रखिएगा 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। और एक था दिल्ली। दिल्ली को कब बनाया गया था? याद रखिएगा, दिल्ली को बनाया गया था 31 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था। सबसे पहले अगर पूछा जाए कि भारत की राजधानी, सबसे पहले पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ थी? भारत की राजधानी सबसे पहले कहाँ थे? सबसे पहले तो याद रखिएगा, सबसे पहले भारत की राजधानी, चलिए ठीक, इसका हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता, कोलकाता बनाया गया था। चलिए उसके बाद एक और अगर पूछा जाए कि नेपाल की राजधानी बताइए, इसका हो जाएगा नेपाल की राजधानी काठमांडू। काठमांडू। भूटान की राजधानी थिम्पू। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? आपको बताना है कि जो कैस्पियन सागर है इसमें कौन सी नदी गिरेगी। ऑप्शन नंबर ए है दजला नदी, ऑप्शन बी जॉर्डन नदी, ऑप्शन सी वोल्गा नदी, ऑप्शन नंबर डी डेन्यूब नदी। तो इसका सही आंसर बताएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी। सही आंसर क्या होगा? वोल्गा नदी। अब देखिए जो वोल्गा नदी है, अगर आपसे कहा जाए कि वोल्गा नदी यह सबसे लंबी नदी मानी जाती है यूरोप की, मतलब यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। हाँ, लगभग इसको हम यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और लगभग इसकी लंबाई 3,960 किलोमीटर। 3,960
3960 किलोमीटर है। आप याद रखिए इसकी लंबाई कितना होगा, 3960 किलोमीटर। और यह यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है, जो जिसमें आकर कैस्पियन सागर नदी गिरती है। ओके, अगर कहा जाए कि जो दजला नदी है, दजला नदी ये कहाँ जाए गिरती है, दजला नदी जो बहती है बह कहाँ आकर मिलेगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुरात नदी। दजला नदी को एक और नाम से जानते हैं, इसका दूसरा नाम है, दूसरा नाम टाइग्रिस है, टाइग्रिस है नदी इसका है। जाकर कहाँ गिरती है, ये गिरती है फरात, फरात नदी में जाकर ये गिरती है। ओके, तो याद रखिएगा जो दजला नदी है उसका दूसरा नाम क्या होगा, तो आप बताएंगे टाइग्रिस नदी, जो कि फरात नदी में जाकर मिलती है। अगर जॉर्डन का बात करें, जो जॉर्डन नदी है वो कहाँ जाकर गिरेगी, कहाँ जाकर मिलेगी, तो एक मृत सागर है, मृत सागर, मृत सागर के साथ मिलकर संगम बनाती है, मिलकर संगम बनाती है। तो याद रखिएगा कि जो जॉर्डन नदी है वह कहाँ मिलेगी, तो आप याद रखेंगे मृत सागर में। अगर डेन्यूब नदी का बात करें तो यह कहाँ मिलेगी, तो जो कृष्णा सागर है, कृष्णा सागर, सागर में यह गिरती है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। देखिए आज का अगला प्रश्न है, कनाडा, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाएंगे, मतलब कनाडा में जो घास का मैदान है उसको किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया पंपास, ऑप्शन नंबर बी पेरिस, ऑप्शन नंबर सी एस्टेपिस, ऑप्शन नंबर डी डाउन्स। तो इसका सही आंसर बताएंगे। आखिर कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान उसको क्या बोलेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस। सही आंसर क्या हो जाएगा, पेरिस। अब बात करते हैं पंपास घास के मैदान का। तो देखिए जो पंपास घास के मैदान है उसको किस नाम जानेंगे, कमेंट में बताइए इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत लोग कमेंट दे रहे हैं। गुड इवनिंग, अभी गुड इवनिंग ही चल रहा है, सेशन ख़त्म होने वाला है। चलिए देखिए अगर पंपास का बात करेंगे तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की घास के मैदान को बोलते हैं, घास की मैदान को बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट जो एस्टेपिस है, एस्टेपिस कहाँ के घास के मैदान है, एस्टेपिस कहाँ के घास के मैदान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य अर्जेंटीना, जिसको अर्जेंटीना बोलेंगे, मध्य अर्जेंटीना, मध्य अर्जेंटीना की घास के मैदान को क्या बोलेंगे, तो आप याद रखेंगे एस्टेपिस। डाउन्स कहाँ के घास के मैदान है, डाउन्स, तो आप बताएंगे जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की घास के, ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान में क्या बोलेंगे, डाउन्स। ठीक है, एक और आप याद रखिएगा जो सवाना है, सवाना, सवाना, इस ये घास के मैदान कहाँ है, तो आप याद रखिएगा यूरोप, याद रखिएगा यूरोप, यूरोप की घास के मैदान को बोलते हैं, मैदान को बोलते हैं सवाना। ओके, चलिए तो हम लोग आज के सेशन में 10 क्वेश्चन कवर किए हैं। आने वाले सेशन में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन कवर करेंगे और आपको बता दें कि जितना भी क्वेश्चन है वो सब आपके एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें से जितना क्वेश्चन है सब क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा, सब क्वेश्चन लड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सब एक एक क्वेश्चन को नोट किए होंगे और एक एक क्वेश्चन को याद किए होंगे। आपसे बता दें कि आपका जो बीपीएससी एग्ज़ाम होगा वहाँ पे इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, जो सिंपल हम पढ़ते हैं वैसा क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है। वहाँ पे जो भी क्वेश्चन पूछेगा आपके डेप्थ, जो भी जीके जीएस जो भी हैं उसके डेप्थ से पूछेगा। तो डेप्थ जीके जीएस आप जल्दीबाजी में तो नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको हम ऑप्शन के द्वारा और क्वेश्चन के द्वारा
टोटल कवर कर सकते हैं। तो आप लोग इस सेशन के साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू रहिए, ताकि हम लोग जितना भी इसका सेट है सबको कवर कर लेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम बहुत ईजी से निकल सके। और आपके एग्ज़ाम के लिए हम सब लोग बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप सबका एग्ज़ाम अच्छा से क्रैक हो सके। और एक एक क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन लाया जा रहा है जो प्रीवियस ईयर्स का है, जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, और अभी 7वां फेज़ जो लागू किया है उसमें भी आशा है कि सब क्वेश्चन उधर से उठाएगा, जो कि हम लोग क्वेश्चन को पहले ही डील कर लेंगे, तो उस समय आपको उतना दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसीलिए आप सब सेशन देखते रहिए, जुड़े रहिए, और प्रत्येक दिन आप लोग इस सेशन का लाभ उठाइए, ताकि आपका एग्ज़ाम इजी से निकल जाए। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।